तो मैं ये कह रहा था कि बच्चों की मुक्ति की नहीं, बड़ों की फिर करने लगे। फिर और सुनो एक तर्क, अगर 13 लोगों के भोजन कराने से, घटपट देने से आत्मा की मुक्ति होती तो फिर आपकी भैंस मर गई या आपकी गाय मर गई, आपका कुत्ता मर गया, तो उसमें भी तो आत्मा है। उसकी मुक्ति के लिए आपने क्यों नहीं भोजन कराया किसी को? दूसरा, इसी समाज में वाल्मीकि रहता है, इसी समाज में कठेरिया रहता है, काशी रहता है, राजभर रहता है। तो आप बताओ, उनके भी माता पिता में आत्मा होती है, और जब उनके पिता माता जाते हैं आत्मा निकल जाती है, तो उन लोगों के यहाँ 13 लोगों को भोजन करते देखा क्या? क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? तो उनकी मुक्ति कैसे हो रही है? क्या वो आत्मा कबड्डी खेल रही है? इसका मतलब यादव की मुक्ति, राजपूत की मुक्ति, ब्राह्मण की मुक्ति, ठाकुर की मुक्ति, इनकी मुक्ति क्यों, उनकी क्यों नहीं? और अगर इनकी मुक्ति कर रहे हो और उनकी नहीं कर रहे हो तो ये नारा फिर अच्छा नहीं है। कौन सा वाला? सबका साथ और सबका, फिर सबका साथ कहाँ है? किसी की मुक्ति करोगे, किसी की नहीं करोगे तो सबका साथ नहीं हुआ। क्यों जी? किसी की मुक्ति कर रहे हो और किसी की नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये सबका साथ नहीं है। सबका साथ किसमें है? सबका साथ है यज्ञ में, और सबका विकास भी है यज्ञ में। सबका साथ भी है यज्ञ में और सबका विकास भी है यज्ञ में, क्योंकि यज्ञ 3 बातों से मिलकर के बनता है: देव पूजा, दान और संगतिकरण। अगर आप तीनों बातें ठीक से करेंगे तो आपके परिवार में संगठन भी रहेगा। आप मिलकर के बैठेंगे, यज्ञ न होता है तो लोग बैठ जाते हैं, तो साथ भी है और यज्ञ करता है तो उससे विकास भी होता है, यानी गरीबी तक दूर हो जाती है यज्ञ करने वाले की। एक बार एक महात्मा प्रवचन कर रहे, वहां पर गरीबी देवी पहुंच गई और गरीबी देवी ने जाकर के कहा, महाराज मैं बहुत दुखी हूं, सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं, राजनेता भी, पोपा भोपा भी। जब भी कोई पोपा भोपा गांव में आते हैं, माता कहती बाबा बड़ी गरीबी है घर में, कुछ कर दो ना। तो वो क्या कहता है? 2 अगरबत्ती पीपर पर लगा देना, लंगोट पहना देना पीपर को, जब तेरी घर की गरीबी खत्म हो जाएगी, गरीबी मर जाएगी। नेता आता है जब चुनाव में प्रचार करता है तो नेता क्या बोलता है? मेरी सरकार आई तो गांव में शमशान ही शमशान बना दूंगा, माने गरीबी को खत्म कर दूंगा। और कुछ तो ऐसे जिन्हें हिंदी नहीं आती, वो गरीबी खत्म करने की बजाय बोल रहे थे मैं गरीबों को खत्म, वो गरीबों को ही खत्म कर रहे। तो वो गरीबी कहती है कि कुछ तो कहते हैं मुझे खत्म करने के लिए सब लगे, महाराज बताओ मैं कहाँ जाऊं? स्वामी परमानंद जी महाराज ने कहा तुम मेरे साथ मारकंडी में चलो। गरीबी देवी हो गई पीछे और स्वामी जी वो आ गए, और जैसे ही गेट के बाहर आए तो गरीबी बाहर खड़ी है। स्वामी जी महाराज अंदर प्रवेश किया और कहा आ जाओ गरीबी देवी, अंदर आ जाओ। गरीबी देवी हाथ जोड़ करके बाहर खड़ी, कहती महाराज मैं अंदर नहीं आ सकती, मैं नहीं अंदर आ सकती। क्यों? आ जाओ ना। बोले नहीं महाराज। क्यों? बोले आपके आश्रम में तो विष्णु है, यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ ही तो विष्णु है। बोले आपके आश्रम में विष्णु है, और जहाँ विष्णु होगा वहाँ लक्ष्मी भी। बोलो, अरे बोल दो जरा, विष्णु होगा तो